नमस्कार साथियों। तो आज है 4 जनवरी 2026। दोस्तों कल 5 जनवरी सोमवार से एक नया ट्रेडिंग वीक शुरू होने जा रहा है। तो बात करेंगे उसके पहले बहुत सारे वाइटल जानकारी आपके साथ मैं शेयर करूंगा। उसके साथ साथ ग्लोबल मार्केट का हालचाल जो कि लास्ट डे क्लोजिंग के अकॉर्डिंग हमें देखने को मिला था, उसके साथ साथ एफएसडीएस की डेटा और मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट कल मार्केट एनालिसिस। तो रिक्वेस्ट करूंगा आप सभी को प्लीज वीडियो को बिना स्किप के पूरा अंत तक जरूर देखना, और खास करके इस वीडियो की आखिरी 3-4 मिनट पे जब हम मार्केट को समझेंगे, डिटेल में एनालिसिस करेंगे, उस पार्ट को तो कतई मिस मत करना। ओके, तो आइए सर सबसे पहले हम चेकआउट करते हैं कि हमारे मार्केट एनालिस्ट दोस्त ने क्या कहा लास्ट डे क्लोजिंग के अकॉर्डिंग, और आज की डेट में जो सिचुएशन है उसके बेस पे कल बाजार किस तरह मूव कर सकते हैं। देखिए आज इस टॉपिक को कवर किया एलकेपी सिक्योरिटीज की तरफ से एक एनालिस्ट ने। अब लास्ट डे क्योंकि निफ्टी 50 जहां पे लाइफ टाइम हाई टच किया, लगभग उसी लेवल पे क्लोजिंग दिया। ऊपर से पिछले 24 घंटों पे इतने ज्यादा इंसिडेंट हुआ है जियोपॉलिटिक्स में, बट उम्मीद तो काफी है, और उम्मीद काफी होने के कारण सपोर्ट लेवल मेंशन किया है। ध्यान से देखना, 26,000 को थोड़ा सा डिप सपोर्ट यहां पे दिया है, बट साथ ही साथ ये भी कहा कि निफ्टी 50 अगर 26,350 इसको क्रॉस करके ऊपर चला गया तो मे बी नियर टर्म में 26,600 तक भी पहुंच सकता है। साथियों आपको क्या लगता है कि मतलब इतना ज्यादा ड्रामेटिक सिचुएशन पे कल 5 तारीख किस तरफ हो सकता है? मतलब क्या 26,000 की तरफ बढ़ेगा, या आपको नहीं, मतलब आपको लगता है कि नहीं 26,500-600 तक निकल सकता है? ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। तो जो भी आपको ओपिनियन है प्लीज शेयर कीजिए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। अब आइए दूसरे एनालिस्ट ने क्या कह रहा है, आइए देख लेते हैं। देखिए मनी कंट्रोल की तरफ से भी एक और एनालिस्ट ने अपना एक विचार रखा, बाजार के बारे में पॉइंट ऑफ व्यू रखा, टेक्निकल व्यू। देखिए कन्विंसिंग कंसोलिडेशन ब्रेकआउट लिफ्ट होप ऑफ निफ्टीज मूव टुवर्ड 26,500। तो दूसरे एनालिस्ट भी काफी ऑप्टिमिस्टिक है बाजार को लेके, 26,500 की टारगेट दे दिया नियर टर्म में, और बैंक निफ्टी के लिए 61,000 की टारगेट दे दिया। जब से लास्ट डे बैंक निफ्टी क्लोजिंग दिया आपके 60,500 के ऊपर, बहुत ही तगड़ा लेवल, सॉरी 60,000 के ऊपर आके क्लोजिंग दिया, यहाँ पे 61,000 की टारगेट आया है। ठीक है, अच्छा निफ्टी 50 के लिए एक सपोर्ट एंड एक रेंज भी मेंशन किया, जैसे कि पिछले कुछ टाइम से जहां पे हर्डल फेस कर रहा था, मतलब 26,200 से लेकर 26,000 इसको सपोर्ट कह दिया, और ऊपर की तरफ 26,500 से लेकर 27,000 की टारगेट दे दिया, 27,000। खैर इस टॉपिक को हम इस वीडियो की आखिरी 3-4 मिनट पे और डिटेल में अच्छे से कवर करेंगे, बट उसके पहले साथियों बहुत सारी इंपॉर्टेंट जानकारी जो देना है, इकोनॉमिकल डेटा एक एक करके सुनते और समझते जाइए आप लोग। ठीक है, अच्छा सबसे पहले देखिए फ्राइडे बाजार क्लोज होने के बाद भारत की एक बहुत इंपॉर्टेंट इकोनॉमिकल डेटा आउट हुआ था, जिसे हम कहते हैं विदेशी मुद्रा भंडार यानी फॉरेक्स रिजर्व की डेटा, जो कि बैक टू बैक 2-3 हफ्ता भारत की फॉरेक्स रिजर्व में गेन हुआ। $3.29 बिलियन इस हफ्ते भी इंक्रीज होकर टोटल फॉरेक्स रिजर्व आया है, मतलब भारत के पास अभी है $696.61 बिलियन। बट दोस्तों मैं जो बात आपको मैं प्रत्येक बार कहता हूं आज भी कहूंगा, याद रखना डॉलर कभी भी रिप्लेस हो सकता है। सो फॉरेक्स रिजर्व इमीडिएटली बहुत ज्यादा बढ़ना चांस काफी कम है, बिकॉज पिछले 1.5 सालों से हमने देखा आरबीआई एक नैरो रेंज के आसपास बस मेंटेन कर रहा है, ना गिरने दे रहा है ना बढ़ने दे रहा है। और याद रखना दूसरी तरफ गोल्ड की जो रिजर्व है वो लगातार बढ़ रहा है, सिर्फ भारत की नहीं, भारत, ब्राजील, रशिया, चाइना, जितने भी ब्रिक्स नेशन है, और अभी जो जानकारी मिला है 50% गोल्ड तो इन्हीं ब्रिक्स के पास है। ठीक है, तो कभी भी रिप्लेस हो सकता है। अच्छा फिर आ जाइए मनी कंट्रोल की तरफ से एक चार्टिस्ट ने अपना एक ओपिनियन दिया है अगले हफ्ते के लिए, जिनका नाम है सुदीप शाह। सुदीप शाह टारगेट 26,500 फॉर निफ्टी नेक्स्ट वीक। तो इन्होंने अगले हफ्ते के लिए 26,500 की टारगेट दिया निफ्टी में, और 4 शेयर को पीक किया है, बट हाँ आईटीसी को थोड़ा सा कॉशियस लिस्ट में डाला है। लेट्स से क्या होता है। अच्छा उसके बाद आ जाइए एक और ब्रोकरेज फर्म, इस बार एंटिक ब्रोकिंग की तरफ से कहा गया कि Q1 फाइनेंशियल ईयर 27, ये 2027 मतलब नेक्स्ट ईयर की नहीं, इसी साल की, मतलब जो आपके फाइनेंशियल ईयर 27 की फर्स्ट क्वार्टर, मतलब कह सकते हो कि अगले 6 महीने के अंदर इनके हिसाब से, मतलब एंटिक के हिसाब से निफ्टी 29,500 पे पहुंच जाएगा। मतलब अभी आपके निफ्टी की पोजीशन है 26,300 प्लस,
यहाँ से 6 महीने पे 29,500, देखिए इम्पॉसिबल तो नहीं है, टफ जरूर है, वो डिपेंड करेगा अर्निंग्स के ऊपर ऑब्वियसली, या आईएफएस की फ्लोज के ऊपर। लेट्स से क्या होता है, आशा रखता हूँ कि ऐसा ही होगा। अच्छा, फिर देखिए नेक्स्ट रिपोर्ट आ रहा है आपके आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल म्यूचुअल फंड की एस नरेन नाम करके एक व्यक्ति की तरफ से। इंडिया लाइकली टू आउट परफॉर्म ग्लोबल मार्केट इन 2026। तो भारत दोस्तों ग्लोबल मार्केट को आउट परफॉर्म कर सकता है, मतलब बहुत सही है, बहुत बढ़िया, ठीक है। एसेट एलोकेशन की, चलो बढ़िया। अच्छा, उसके बाद आ जाइए एमओएसएल की तरफ से एक और रिपोर्ट, जीएसटी कट बूस्ट क्रेडिट ग्रोथ, सिस्टम क्रेडिट टू राइज 12%। फाइनेंशियल 26 में अब देखिए जीएसटी रिफॉर्म होना ऑब्वियसली भारत की जो क्रेडिट ग्रोथ है उसको बूस्ट अप करेगा। सिस्टम क्रेडिट बढ़ सकता है भारत में 12% इस फाइनेंशियल ईयर पे, और अगले फाइनेंशियल ईयर 27 में 13% तक बढ़ सकता है। ये आपके मोतीलाल ओसवाल की तरफ से कहा गया, ठीक है, एमओएसएल की तरफ से। अच्छा, फिर आ जाइए एक हमारे पीएलआई स्कीम्स जो ऑलरेडी आपको मैं कल दे चुका हूं, थोड़ा बहुत आप रिमाइंड कर लीजिए। सेंटर क्लियर 22 प्रोजेक्ट, टोटल 22 प्रोजेक्ट को दोस्तों अप्रूवल दिया है सेंटर ने, क्लियर कर दिया अंडर इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट पीएलआई स्कीम्स। साइज मालूम है कितना, 41,863 करोड़ की स्कीम्स है, जिसमें लगभग 4-5 कंपनी को शॉर्टलिस्टेड किया, और 2 कंपनी ऑलरेडी आपको मैं कह चुका हूं, जिनको पता है अच्छी बात है, जिनको पता नहीं पता है जान लीजिए। एक हो गया आपका डिक्सॉन, दूसरा हो गया आपका हिंडाल्को, हिंडाल्को, ठीक है। ये 2 शेयर के ऊपर कल नजर रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, आ जाइए अगले अपडेट, एक और रिपोर्ट, इंडियास ग्रोथ आउटलुक स्टेडी अमिड ग्लोबल हेडवाइन। ऑब्वियसली आज की डेट में इतना ज़्यादा ग्लोबल अनसर्टेनिटी, उसके बावजूद भी देखिए यूबीएस की तरफ से कहा गया कि भारत की ग्रोथ रेट काफ़ी स्टेडी हो सकता है, स्टेडी एंड स्टेबल हो सकता है। खैर देखिए, ये मेरा ओपिनियन है कि 2025 में भारत की ग्रोथ खराब नहीं था। खराब क्या था, एफएस की फ्लो ना आने की वजह से एक्चुअली बाजार की जो ग्रोथ रेट वो खराब था। भारत की ग्रोथ रेट तो बढ़िया ही है ना। आई थिंक कि आप लोग भी एग्री करेंगे मेरे साथ। अच्छा, आरबीआई डेटा, आरबीआई की तरफ से एक और डेटा प्रेजेंट किया गया कि बैंक की क्रेडिट टू इंडस्ट्री राइज 9.6% इन नवंबर। ये बहुत सही है, ठीक है। बैंक क्रेडिट टू इंडस्ट्री 9.6% नवंबर पे बढ़ा है ईयरली बेसिस पे। अच्छा, अब आ जाइए पिछले 24 घंटों में जो सबसे ज्यादा चर्चित विषय ग्लोबली, यानी यूएस ने हमला किया वेनेजुएला पे, फिर उठा के लेके गया प्रेसिडेंट मडूरो को। तो उसके बाद देखिए बहुत सारे कंफ्यूजन, बहुत सारे डाउट्स कि कौन कौन सी कंपनी व्यापार करते हैं आपके वेनेजुएला के साथ। तो सडनली खबर निकल के आ रहा है कि बजाज ऑटो, अब बजाज ऑटो ने क्लैरिफिकेशन देते हुए कहा कि अरे नहीं 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 नहीं, उतना डरने की जरूरत नहीं है, हमारा तो मतलब 1% सेल भी नहीं होता। ये देखिए क्या कहा, एक्सपोर्ट टू वेनेजुएला लेस देन 1% ऑफ टोटल एक्सपोर्ट। तो बजाज ऑटो ने आज सडनली आके कहा, मतलब क्लैरिफिकेशन दिया है कि हमारे जो जितना एक्सपोर्ट हम लोग करते हैं ना, उसका मतलब 1% भी नहीं होता, लेस देन 1% होता है। लेट्स से क्या होता है कल बजाज ऑटो की शेयर, आशा रखते हो बहुत बड़ा कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा, बिकॉज ये भी फैक्ट है कि देखिए पिछले 10-12 सालों में भारत और वेनेजुएला के बीच ट्रेड बहुत कम हुआ, बहुत कम, मतलब आप कह सकते हो कि कुछ मिलियंस पे, मतलब ना के बराबर, ठीक है। बट हाँ, याद रखना, हो सकता है कि कल डायरेक्टली इंडियन मार्केट में इस इंसिडेंट की कोई इंपैक्ट ना पड़े, बट कॉमोडिटी मार्केट, याद रखना मेरे बात को, कॉमोडिटी मार्केट बहुत अच्छे से रिएक्ट करेगा, बहुत अच्छे से रिएक्ट करेगा, ठीक है। और यहाँ पे देखिए जो खबर निकल के आ रहा है, यूएस स्ट्राइक ऑन वेनेजुएला पुट ऑयल, ऑयल मतलब आपके ऑब्वियसली एक बहुत ही वैल्यूएबल कमोडिटी, गोल्ड एंड ग्लोबल मार्केट ऑन एज हेट मंडेस ओपन। बट यहाँ पे साथ ही साथ आप एक और जुड़ लीजिए, सिल्वर भी रिएक्ट करेगा, ऑयल, गोल्ड, सिल्वर, ये तीनों को दोस्तों नोट करना, ठीक है। कल आपकी कमोडिटी मार्केट जबरदस्त रिएक्ट करेगा इस इंसिडेंट के कारण। लेट्स सी क्या होता है। अच्छा, आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले टॉपिक पे, बट एक और छोटा सा दोस्तों बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि देखिए नेक्स्ट जो वीडियो आएगा ना, रात की 12 बजे की वीडियो, बहुत सारे जानकारी देता है आपको जियो पॉलिटिकल अपडेट के ऊपर, मिस मत करना, और काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करके रखना। अगले वीडियो पे याद रखिए इसी इंसिडेंट के ऊपर बहुत सारे अपडेट है, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में दूंगा। सेम वीडियो में कवर करते तो काफी लेंथी हो जाता वीडियो। बाय द वे लास्ट डे फ्राइडे, वैसे यूएस मार्केट तो ठीक ठाक ही क्लोजिंग थे, चाहे डॉ जोन्स की बात करें, नैस्डैक भी उतना गिरा नहीं है, काइंड ऑफ फ्लैट क्लोजिंग। अच्छा, यूएस की 10 साल की बॉन्ड डील भी फ्राइडे नाइट को एकदम ठीक ठाक था, परफेक्ट लेवल पे, और क्रूड ऑयल की प्राइस में भी लास्ट डे कोई बहुत बड़ा मूवमेंट नहीं हुआ, बट कल हो सकता है,
कल हो सकता है, कल स्पाइक करने का कितना चांस है? 70% चांस है। ठीक है, अब देखिए 100% ऑब्वियसली मार्केट में है, चाहे वो इक्विटी मार्केट हो, कमोडिटी, गारंटेड तो कुछ भी नहीं है ना। सो 70% चांस है, मैं कहूँगा कल ऑयल प्राइस बढ़ सकता है। अब देखना होगा कि कल इंडियन करेंसी की वैल्यूएशन कैसा रहता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, वैसे लास्ट डे हमारे जो इंडियन कंपनी की एडीआर वर्जन में पोजीशन, जैसे कि विप्रो एडीआर वर्जन बहुत अच्छी लेवल पे क्लोजिंग नहीं हुआ, इन्फोसिस की एडीआर वर्जन भी काफ़ी बढ़िया था, आपके एचडीएफसी बैंक की एडीआर वर्जन थोड़ा बहुत वीक था, बट फिर भी रिकवर कर गया था। शुरू में जितना गिर गया तो उसके बाद तो एकदम से रिकवर कर गया था। इवन आईसीआईसी बैंक शुरू में हमने देखा था थोड़ा स्ट्रगल कर रहा था एडीआर में, बट उसके बाद रिकवरी दे दिया, मतलब एटलीस्ट पॉजिटिव में क्लोजिंग दिया। ठीक है, अब बात ये कि ये तो शुक्रवार की अपडेट है, और शुक्रवार ये भी फैक्ट है कि यूएस मार्केट क्लोजिंग के पहले एकदम से जैसे रिकवर हुआ, आपके हमारे गिफ्ट निफ्टी, एक्सजेक्स निफ्टी की फ्यूचर भी एकदम से रिकवर कर गया। जैसे कि ये देखिए आपके एक्सजेक्स निफ्टी की जो फ्यूचर है क्लोजिंग दिया था 26,521 पॉइंट पे, मतलब हमारे जो निफ्टी 50 की क्लोजिंग वहां से तकरीबन 100 कितना 193 पॉइंट है ना, 193 पॉइंट ऊपर क्लोजिंग दिया था। बट ये फ्राइडे की अपडेट है, फ्राइडे नाइट की अपडेट है। अच्छा दोस्तों, मैं एक काम करूंगा, याद रखना मेरे बात को, ठीक है? कल सुबह ना मैं आपको मेरे इंस्टाग्राम में दे दूंगा गिफ्ट निफ्टी की फ्यूचर की अपडेट, तो आपको एकदम प्रॉपर क्लैरिटी मिल जाएगा। मेरे बात को ध्यान से सुनना, मैं मेरे इंस्टाग्राम में कल सुबह की, मतलब कल सुबह बाजार ओपन होने से पहले गिफ्ट निफ्टी की पोजीशन कहाँ पे है उसका अपडेट मैं आपको दे दूंगा मेरे इंस्टाग्राम में। ठीक है, तो आप में से कोई अगर इंस्टाग्राम में हो मुझे फॉलो करके जरूर रखिएगा। मेरे इंस्टाग्राम हैंडल की लिंक आपको इस वीडियो की ठीक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है, वहां पे मैं आपको दे दूंगा कल सुबह, याद रखना। ठीक है, गिफ्ट निफ्टी की फ्यूचर, ताकि आपको एकदम प्रॉपर क्लैरिटी मिल सके बाजार ओपन होने से पहले ही कि कैसा माहौल बन सकता है। ठीक है, अच्छा अब आ जाइए एफआईएस। अच्छा, लास्ट डे वैसे एफआईएस की खरीदारी हुआ था, ये बेस्ट पार्ट है, लास्ट डे मार्केट की बेस्ट पार्ट है कि मार्केट ना केवल ऊपर पहुंचा, हाई टच किया, बल्कि एफआईएस की थोड़ा सा फ्लो आया था जो एक्चुअली नीड है मार्केट में, जरूरत है। ठीक है, इवन डीएस ने भी खरीदा था। अच्छा, बाकी देखा जाए मिडिल ईस्ट की तरफ से ऐसा न्यू अपडेट नहीं है, और टीए 35 लास्ट डे क्लोजिंग दिया था 1.76% ऊपर है। चलो ठीक है, तो दोस्तों मार्केट से रिलेटेड जितना भी जानकारी था आपके साथ में शेयर किया। अब चलिए मार्केट एनालिसिस वाला पार्ट के ऊपर, आपको ओपन कर लिया निफ्टी 50 की पिछले 3 महीने की कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न। अब जो बात आपको मैं बताने जा रहा हूँ बहुत ही ध्यान से सुनना, अच्छे से ऑब्जर्व करना हर एक पॉइंट को, हर एक नंबर को। पर उसके पहले साथियों आप सभी को रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपको वीडियो अभी तक अच्छा लगा, इन्फॉर्मेटिव लगा, प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, और प्लीज़ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखना ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो हर रोज हर वक्त पाने के लिए। देखिए खबर वगैरह कभी भी आ सकता है, मैं आप लोग के लिए मेहनत से वीडियो बनाता हूँ, अपलोड करता हूँ, बट आप अगर सब्सक्राइब नहीं करते हो ना तो आप तक पहुँचता नहीं है। एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई पैसे नहीं लगता। तो प्लीज़ रेड कलर की जो सब्सक्राइब बटन है उसको क्लिक कर लीजिए अभी, बाद में आप लोग भूल जाते हो। ठीक है, अच्छा आप लोग भी एक काम करना, मैं तो आपको गिफ्ट निफ्टी की जानकारी मेरे इंस्टाग्राम में दे दूंगा, इंस्टाग्राम स्टोरी में। ठीक है, कल सुबह आप लोग ये काम करना कि सिर्फ एक बार गूगल में जाके डॉ जोन्स एंड नैस्डैक की जो फ्यूचर है लिख के सर्च करना, आपको मिल जाएगा। तो आपको क्या होगा कि एक तो आपको ग्लोबल मार्केट की सेंटीमेंट के बारे में जानकारी मिल जाएगा, और मैं आपको गिफ्ट निफ्टी की फ्यूचर की अपडेट दे दूंगा कल सुबह सुबह इंस्टाग्राम में। तो आपको एक मतलब होता है ना, मतलब क्लैरिटी मिल जाएगा बाजार ओपन होने से पहले कि चलो ठीक है माहौल बढ़िया है या खराब है। ठीक है, आपको एक प्रॉपर क्लैरिटी मिल जाएगा। अच्छा, कल के लिए जो सबसे वाइटल सेक्टर नोट करना, कल के लिए सबसे वाइटल सेक्टर जितने भी ऑयल रिफाइनरी सेक्टर है, हो सकता है वो आईओसी, एचपीसीएल, बीपीसीएल, रिलायंस, सब इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ऑयल सेक्टर। अच्छा, उसके साथ साथ नोट करना आपके कल फाइनेंशियल सर्विस सेक्टर मोस्ट इंपॉर्टेंट, सामने रिजल्ट है। आईटी सेक्टर, एक और सेक्टर है वह मेटल सेक्टर। भाई कल मेटल सेक्टर और ऑयल सेक्टर सबसे वाइटल, ये चारों सेक्टर इंपॉर्टेंट। ठीक है, और सबसे इंपॉर्टेंट ऑयल और मेटल नोट करना। अच्छा अब आ जाइए, ये आपके एक दिन की कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न, मतलब यहाँ पे जितने भी कैंडल्स है आपके एक ही दिन को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, और लास्ट डे तो हमने देखा था ये लंबू सा कैंडल बिल्ड करके सीधा अपना सब रेजिस्टेंस को क्रॉस करके लाइफ टाइम हाई पे पहुंचा, उसी लेवल पे क्लोजिंग दिया। खैर, अब यहाँ पे आपको नीचे दो इंडिकेटर्स दिख रहा है, साफ दिखाई दे रहा है। एक आपके ब्लू कलर की लाइन दिख रहा है आपको, ठीक, जो इंडिकेट करता है किसको, 20 डेज की EMA, मतलब एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को। और ये जो रेड कलर की लाइन ये इंडिकेट करते हैं किसको, 50 दिन की EMA को। बेसिकली इंडिकेटर से जिसको हमें पता चलता है कि
कहाँ पे सपोर्ट मिल सकता है अगले, या रेजिस्टेंस कहाँ पे अगला, ठीक है, बस इतना ही। अच्छा अब देखिए, देखिए मैं आपको एक चीज़ के पहले भी कहा था, फिर से एक बार मैं आपको ड्रॉ करके समझाता हूँ। देखिए मान लीजिए ये एक लेवल है, फॉर एग्जाम्पल ये एक लेवल है, ठीक है। अब चाहे वो कोई शेयर हो, चाहे वो कोई इंडेक्स हो, मान लीजिए यहाँ पे बार बार हडल फेस करा है, ऐसे ऊपर नीच गिर रहा है, फिर ऊपर बढ़ रहा है, और सडनली क्या हुआ, यहाँ से क्रॉस करके निकल गया। तो ये जो पीछे मतलब प्रीवियस टाइम पे बार बार हडल फेस कर रहा था, एक बार उसको ब्रेक करके ऊपर जाने के बाद यही पे बन जाता है एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट। एक हडल जब ब्रेक होता है या रेजिस्टेंस ब्रेक, वहां पे बन जाता है सपोर्ट पॉइंट, ठीक है। अब देखिए निफ्टी 50 की चार्ट पैटर्न अगर आप देखेंगे, एक पर्टिकुलर लेवल पे निफ्टी पिछले 1.5-2 महीने से स्ट्रगल कर रहा है, ठीक है। वो कौन सा लेवल है, नोट करना, वो है ये लेवल। अच्छा ये लेवल तो मैं आपको बता दिया, ये मतलब कौन सा, ये भी डाउट है, आइए मैं आपको दिखाता हूँ साइड में। यहाँ पे आपको थोड़ा सा मतलब हिडन दिखेगा, मैं आपको एक बार लिख के देता हूँ, ठीक है, वो बढ़िया रहेगा। तो इमीडिएटली निफ्टी 50 के लिए 26,200 से लेके 26,250, ये सबसे बड़ा सपोर्ट पॉइंट। क्यों, क्लियर हो चुका है, क्यों क्यों आपको मैं शुरू में बता दिया, यहाँ पे बार बार रेजिस्टेंस मिल रहा था, जैसे ब्रेक हुआ बन जाएगा सपोर्ट पॉइंट, ठीक। अच्छा उसके बाद आ जाइए ऊपर की तरफ। अब रेजिस्टेंस तो अलग से बताने की जरूरत नहीं है, निफ्टी लास्ट डे जहाँ पे क्लोजिंग दिया वहीं पे रेजिस्टेंस है, उसको अगर ब्रेक करके पहुंचे तो अच्छी बात है। बट हाँ एक क्रूशियल लेवल जरूर है, मैं सपोर्ट के बारे में नहीं कह रहा हूँ, सपोर्ट नहीं कहा, एक बहुत ही वाइटल एंड क्रूशियल लेवल, वो कौन सा है, 26,300, जिसके ऊपर कल होल्ड करना जरूरी है। ये सपोर्ट नहीं है, ये इंपॉर्टेंट लेवल, इसके ऊपर होल्ड करना चाहिए, और सपोर्ट तो आपको मैं बता दिया, ठीक है। अब आ जाइए सर बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट लेवल है 60,000 को होल्ड करके रखना। जैसे बैंक निफ्टी के लिए, आपके निफ्टी 50 के लिए 26,300, बैंक निफ्टी के लिए 60,000 को होल्ड करना इंपॉर्टेंट है। सेम टू सेम बैंक निफ्टी ऊपर की तरफ कहीं पे भी जा सकता है, बिकॉज लास्ट डे अपना लाइफ टाइम हाई टच किया, उसी लेवल पे क्लोजिंग दिया। बट साथ ही साथ कुछ सपोर्ट पॉइंट भी है जहां पे बैंक निफ्टी भी बार बार रेजिस्टेंस मिला था। कौन सा लेवल, आप ध्यान से नोट करना, वो रेजिस्टेंस है, सॉरी मतलब वो जो सपोर्ट है, पहले रेजिस्टेंस था, अभी सपोर्ट बनेगा 59,750, ये बनेगा कल के लिए बैंक निफ्टी की सपोर्ट जोन, ठीक है। तो दोस्तों मैं आपको निफ्टी 50 बैंक निफ्टी डिटेल में समझा दिया, और कोई आपका कोई डाउट्स है कमेंट करके बताइए। बट दोस्तों याद रखना, जो हमेशा मैं आपको कहता हूँ, बाजार बहुत ज़्यादा रिस्की है, तो गलती से भी एफएन ट्रेडिंग, इंट्राडे, पुट कॉल, बाई सेल, होल, इन सब चक्कर में बिल्कुल भी मत पड़ना। खास करके इस बारे में आप बिल्कुल भी कोई जानकारी नहीं रखते हो तो, ठीक है, नॉर्मली वीडियो देखिए, सीखिए। कोई प्रॉब्लम है तो मैं हूँ आप लोग के लिए, कमेंट करके बताइए। और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो हर रोज हर वक्त पाने के लिए, ठीक है। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, वीडियो को वाइंड अप करता हूँ। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।